बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ऑसवर्ड्स रेवोल्यूशन लॉ। अब डिस्कस करेंगे कोलोशियस लॉ। कोलोशियस लॉ बेटा समझने के लिए हम फिर दोबारा थोड़ा सा जो उससे पीछे हमारा लेक्चर था मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमने डिस्कस किया थे। तो मोलर कंडक्टेंस बेटा क्या थी कि किसी भी एक मोल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए तो उस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो टोटल करंट कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हमने मोलर कंडक्टेंस कहा था। तो उसको हमने कैप एम से रिप्रेजेंट किया था। अभी ऊपर ये नोड लगा दिया है। तो पहले तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट करें कि ये नोड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा। ये हम यूज़ करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन को समझने के लिए ये डायग्राम मैंने एक समझाने की कोशिश की है आपको कि जो नॉर्मल अगर आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें अगर पानी आपने थोड़ा डाला है तो उसको हम फाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे, जिसमें कंप्लीट हो सकता है डिसोसिएशन ना हुई हो इलेक्ट्रोलाइट की। अब उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एक दूसरे के सराउंडिंग में होते हैं, करीब होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिससे पॉजिटिव आयन इतनी आसानी से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर सकता, इस तरह नेगेटिव आयन भी अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इतनी आसानी से ईजिली फ्लो नहीं कर सकता, जिस वजह से कंडक्टेंस जो है वो सही डिटर्मिन नहीं हो सकती। जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है, हमने ये ओस्टवाल्ड्स में भी पढ़ा था कि पानी आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है। जब पानी आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उस वक्त सल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बहुत ज़्यादा फासले पे चले जाते हैं, जिस वजह से पॉजिटिव आयन आसानी से जो है वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आसानी से मूव कर सकता है, कंडक्टेंस कर सकता है। इस उसके ईज ऑफ फ्लो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह नेगेटिव आयन भी ईजिली जो है वो किसी दूसरे नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की हिंड्रेंस के बगैर आसानी से मूव कर सकता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो आयंस की मोबिलिटी है वो फ्री होती है, आइसोलेटेड होती है, किसी दूसरे आयन का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता। अब जब ये पॉजिटिव आयन बड़ा फ्री मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी को हम कह देते हैं यू पॉजिटिव, और नेगेटिव आयन की वेलोसिटी को कह देते हैं यू नेगेटिव। अब जब करंट हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस में 1 मोल फर्ज करें सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन डिसोसिएट हो चुके हैं। अब पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी यू पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन की वेलोसिटी यू नेगेटिव है। जब ये जिस यू पॉजिटिव वेलोसिटी से जब मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, या इधर मैंने ये इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किए, यानी जस्ट समझाने के लिए बनाइए डायग्राम। पॉजिटिव आयन जब भी अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, तो उस पर जो उसकी वेलोसिटी होगी यू पॉजिटिव, तो उस वेलोसिटी से जो करंट डेवलप होगा, कंडक्टेंस डेवलप होगी, उसको लैम्डा पॉजिटिव नॉट कहेंगे। इस तरह कल नेगेटिव आयन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम लैम्डा नेगेटिव नॉट कहेंगे और उसकी वेलोसिटी यू नेगेटिव होगी। तो कहता है पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस लैम्डा पॉजिटिव नॉट और नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस लैम्डा नेगेटिव नोड, इन दोनों कंडक्टेंसेस को जमा करें तो टोटल मोलर कंडक्टेंस बनेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यही कोलोशियस लॉ है। क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर आर इक्विवेलेंट, मोलर भी हो सकती है इक्विवेलेंट भी हो सकती है, कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक मोलर आर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट आयंस। सम ऑफ द कंपोनेंट आयन का मतलब ये है बेटा, पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस लैम्डा पॉजिटिव नॉट, नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस लैम्डा नेगेटिव नॉट, इन दोनों कंडक्टेंसेस को जमा करें कैटाइन और एनाइन की, तो हमारे पास टोटल मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। ये क्या किसने कहा था? कोलोशियस लॉ ने। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl किसके बराबर आएगी? पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस। ये 3 एग्जांपल्स आप इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद देखें इसकी एप्लीकेशन में कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस, यानी कि पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस और नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इसमें आप याद रखें, आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ आयन। पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस जितनी स्पीड से पॉजिटिव आयन मूव करेगा, अगर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है पॉजिटिव आयन की जो ईज ऑफ फ्लो है, कंडक्टेंस है, जितनी स्पीड के डिपेंड करती है, जितनी स्पीड ज़्यादा उतनी ईज ऑफ फ्लो ज़्यादा। तो पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इन कंडक्टेंस और पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी में बेटा क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। पॉजिटिव आयन की कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो के यू पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नेगेटिव आयन
की वेलोसिटी के। तो जब इसको हम नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस बराबर आ जाएगी हमारे पास के यू नॉट माइनस, तो अब टोटल मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू ये है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से, इसकी 1 से, इन दोनों को ऐड कर देंगे। के कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, यू पॉजिटिव इन प्लस यू नेगेटिव, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 को 3 से डिवाइड करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करें, तो देखिए लैम्डा पॉजिटिव नॉट ऊपर आ जाएगा, कैप एम नॉट नीचे आ जाएगा, तो इसकी ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो के से कैंसिल हो जाएगा, तो यू पॉजिटिव और यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, तो ये आ जाएगा टी पॉजिटिव। तो ये टी पॉजिटिव बेटा क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। बेटा क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर। और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, और टी नेगेटिव क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। ये ट्रांसपोर्ट नंबर बेटा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी करेंगे कि जो टोटल करंट है, यहाँ बताएं आप मुझे एक बात बताएं, टोटल करंट यू पॉजिटिव वेलोसिटी और यू नेगेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यू पॉजिटिव वेलोसिटी ऊपर लिख लेंगे और नीचे यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी कि टोटल करंट में से पॉजिटिव आयन का करंट ऊपर लिख लें, नीचे टोटल करंट, तो ये बेटा बन जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। इसको ऐसे समझे जैसे मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ी थी, एक कंपोनेंट के मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स आ जाते थे, तो उसको हम कहते थे मोल फ्रैक्शन। इस तरह ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव आयन की वेलोसिटी ऊपर, नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वेलोसिटीज को जमा कर दें तो वो आ जाएगा, इस तरह जमा करके नीचे लिख दें तो वो आ जाएगा पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर बेटा क्या होगा, नेगेटिव आयन की वेलोसिटी ऊपर लिखो, नीचे यू पॉजिटिव प्लस यू नेगेटिव दोनों की वेलोसिटी नीचे जमा करके लिख दो, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये बेसिकली करंट को डिटरमिन करता है। अच्छा, बाद में इसको मजीद डेफिनेशन करेंगे, फिलहाल इसमें बस यूज हो रहा है। अब T पॉजिटिव एंड T नेगेटिव आर द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये कैप नॉट M को इधर ले जाएं तो ये T नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में भी इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई करें तो ये T पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आप, अगर आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो उसको T पॉजिटिव है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन आ जाएगी और कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस मैथमेटिकल स्टेप से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी बेटा सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये बेटिकल जो है वो ना डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन है। बेटा इसमें देख लें जरा, ये आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट। स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट, जो बेटा जो स्लाइटली सॉल्युबल या वीक इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स के होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम इस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, कैप M इज इक्वल टू कैपा इंटू 10⁻³ ये मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। नीचे वहाँ हमने M लिखा था, यहाँ हमने उसको कंसंट्रेशन लिख दिया है मोलैरिटी की जगह। तो C इधर ले जाएंगे, कैप M जो है वो इधर आ जाएगा, C इधर चल जाएगा, कैप M इधर आ जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी तो यहाँ पे ये लगा देंगे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या लगा देंगे, कैप पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव नॉट प्लस लैम्डा नेगेटिव नॉट, ठीक है। तो उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन C इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। समझ लीजिए तीनों एक्सप्रेशन पुराने थे, जस्ट उस पर C इधर ले आए तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये कैप M की जगह आपने ये दो वैल्यूज लगा देनी है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अल्फा आपने पढ़ा होगा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर रहेगा, कैप V ओवर कैप M नॉट। ये कैप V क्या है, कंडक्टेंस एट एनी वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम पे कंडक्टेंस, और फिर कैप M नॉट क्या है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनको डिवाइड करें, ये कंडक्टेंस एट एनी वॉल्यूम आ जाएगा, इसकी वैल्यू फिर दोबारा वही आ गई जो पहले पुट की है हमने, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। तो ये अल्फा की वैल्यू फाइंड, ये सिर्फ एप्लीकेशंस हैं, इनको सिंपल आपने याद करना है, इसकी तफसील यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मेन ये काम है हमारा जो हमने कर लिया है। तो ये बेटा हमारा सिंपल जो कोलोशियस लॉ का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप स्टेटमेंट लिखें, उसके मैथमेटिक एग्जांपल्स दें और ये 3-4 एप्लीकेशंस लिख दें, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मेरे फ़ोन नंबर पे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।